दुनिया के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन फाइल से जुड़े करीब 3 लाख दस्तावेज अब सार्वजनिक यानी पब्लिक हो चुके हैं। इन दस्तावेजों के साथ हजारों ऐसे तस्वीरें भी सामने आई है जिन्होंने दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों को मुश्किलों में डाल दिया है। इन फाइलों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन और एक्टर क्रिस टकर जैसी बड़ी हस्तियां के नाम और तस्वीरें शामिल है। जारी की गई तस्वीरों में ये बड़ी हस्तियां ऐसी स्थितियों में दिख रहे हैं जिससे उन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में बिल क्लिंटन लड़कियों के साथ पुल में नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई है। खुद जेफरी एप्स्टीन को कम उम्र की यानी नाबालिग लड़कियों के साथ देखा गया है। ये दस्तावेज और तस्वीरें इस बात का सबूत मानी जा रही है कि दुनिया के कई शक्तिशाली लोग इस काले कारोबार और शोषण के जाल में शामिल थे। आज जानेंगे 8 सवालों के जवाब। पहला, कि क्या है एप्स्टीन फाइल्स। दूसरा, इतने बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ। तीसरा, एप्स्टीन कौन था और अपने प्राइवेट आइलैंड में क्या करवाता था। चौथा, जेफरी एप्स्टीन के साथ क्या हुआ। पांचवा, कौन था लीडर्स, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज का नाम जो इसमें आ चुका है। छठा, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से क्या ये लोग अपराधी माने जाएंगे। सातवां, क्या किसी भारतीय शख्सियत का भी नाम इसमें शामिल है या नाम सामने आया है। आठवां, इस मामले में अब आगे क्या होगा। आखिर एप्स्टीन फाइल्स क्या है और इसमें किन किन बड़े लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स उन कानूनी कागजातों का संग्रह है जो अमेरिकी जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों से जुड़े हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये सबूत है, मतलब यह वो सबूत है जो बताते हैं कि एप्स्टीन ने किन किन शक्तिशाली लोगों के साथ मिलकर एक गलत काम किए। इन फाइलों में क्या क्या शामिल है। अदालती कार्रवाई की जानकारी, एप्स्टीन के निजी विमानों में सफर करने वाले मेहमानों की लिस्ट, हजारों ईमेल, तस्वीरें और वीडियोज इसमें शामिल है। 19 दिसंबर को अमेरिका के न्याय विभाग DOJ ने इन फाइलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया। इसमें 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए हैं जिनमें कई भयानक सच सामने आए हैं। खुलासा हुआ है कि 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का शोषण किया गया। इसके अलावा 1200 से ज्यादा पीड़ितों और उनके परिवारों की पहचान हुई है। इन फाइलों से पता चला है कि दुनिया के बड़े नेता यानी ग्लोबल लीडर्स, रईस, अरबपति, कंपनियों के मालिक और यहाँ तक कि जाने माने वैज्ञानिक भी इस गंदगी में शामिल थे। कई बड़े हस्तियों की ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जो उनके शक के घेरों में खड़ा करती है। इस बड़े सेक्स स्कैंडल का राज एक झटके में नहीं बल्कि 20 सालों की लंबी लड़ाई के बाद खुला। इसकी शुरुआत एक छोटी सी शिकायत से हुई। 2005 पहली शिकायत फ्लोरिडा में एक 14 साल की बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि जेफरी एप्स्टीन ने उनकी बेटी को मसाज के बहाने अपने घर बुलाया और वहां पर गलत काम करने का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और करीब 50 और लड़कियां सामने आई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए। जांच में पता चला कि एप्स्टीन बहुत शातिर तरीके से अपना नेटवर्क चला रहा था। वो अपने निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था। वह लड़कियों को अपने प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस से आइलैंड पर लाता था। इस पूरे काम में उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी जो लड़कियों को फुसला कर लाती थी। एप्स्टीन इतना ताकतवर था कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई और 2009 में वह बाहर आ गया। मामला जब दोबारा गर्म हुआ जब वर्जीनिया ग्रिफे नामक एक महिला ने खुलकर अपनी कहानी बताई। उसने बताया वह 16 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप के क्लब में काम करती थी जहां उसे गिस्लीन मैक्सवेल मिली। उसे मसाज के बहाने एप्स्टीन के पास भेजा गया और अगले 3 साल तक शोषण हुआ। इसके बाद 80 और महिलाएं फिर सामने आई
जुलाई 2019 दबाव बढ़ने के बाद एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में जेल में ही उसकी संदिग्ध मौत हो गई। उसकी पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया। उसे लड़कियों की तस्करी के जुर्म में 20 साल की जेल हुई और वह आज भी जेल में बंद है। दिखावे के लिए जेफरी एप्स्टीन का एक बड़ा फाइनेंसर और बिजनेसमैन और दानवीर यानी डोनर था। वह दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का दोस्त था, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक अपराधी था जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था और उनका यौन शोषण करता था। एप्स्टीन के पास यूएस वर्जिन आइलैंड में लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक निजी द्वीप था। इसे लोग एप्स्टीन आइलैंड कहने लगे। यहाँ होने वाली पार्टियों में महंगी शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम होता था। पीड़ित लड़कियों को भी नशीली दवाई दी जाती थी। द्वीप पर आने वाली अमीर मेहमानों की खुशी के लिए नाबालिग लड़कियों को मजबूर किया जाता था। मसाज के नाम पर उन्हें ग्रुप सेक्स और अन्य गलत कामों में धकेला जाता था। यहाँ से प्राइवेट जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, या निजी नाव से ही पहुंचा जा सकता था ताकि बाहर की दुनिया को कुछ भी पता ना चले। एप्स्टीन खुद को एक कनेक्टर कहता था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। इस द्वीप पर ऐसी बैठकें होती थी जो दुनिया की नजरों से छिपी रहती थी। यहाँ बड़े नेता, निवेशक, वैज्ञानिक और अरबपति आते थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल बिल गेट्स ने भी स्वीकार किया कि वह एप्स्टीन से मिलते थे ताकि दूसरे रईसों से जुड़ सके। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपनी गलती जो है वो माना। वह इस जगह का इस्तेमाल पैसा जुटाने और बिजनेस डील्स के लिए भी करता था ताकि अपना रसूख जो है वो बढ़ा सके। जुलाई 2019 में गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। उसकी मौत ने पूरी दुनिया को एक नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल वार्डन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी। उनका कहना था कि ऐसी चोटें आमतौर पर फांसी लगने से नहीं बल्कि गला घोटने से आती है। जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उस रात जेल की सुरक्षा में कई ऐसी गलतियां हुई जो सामान्य नहीं लगती। एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे 2 सुरक्षा कैमरे उस रात कई बार खराब हुए। जब कैमरे दोबारा चालू हुए तब एप्स्टीन की मौत हो चुकी थी। यहाँ तक कि फुटेज में 1 मिनट का जंप यानी हिस्सा भी गायब पाया गया। उस रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स कथित तौर पर सो गए थे या अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे। ज्यादातर लोगों और जानकारों का मानना है कि एप्स्टीन को रास्ते से हटाया गया, क्योंकि अगर वह अदालत में मुंह खोलता तो दुनिया के कई राष्ट्रपति, राजकुमार और अरबपति सलाखों के पीछे पहुंच सकते थे। कौन कौन से लीडर्स, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज का नाम इसमें आ चुका है, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहला है बिल क्लिंटन, यानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। वे इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। कई तस्वीरों में वे लड़कियों के साथ एक पूल और हॉट टब में नजर आए। एक रहस्यमयी पेंटिंग भी मिली है जिसमें वे नीले रंग की ड्रेस पहने हुए नजर आ रहे हैं। प्रिंस एंड्रयू यानी ब्रिटिश राज परिवार, उनकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई है जिनमें वे महिलाओं की गोद में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उन पर लंबे समय से गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि ताजा तस्वीरों में उनका जिक्र कम है, लेकिन फाइलों में मौजूद ईमेल और उनके नाम की भी चर्चा है। कुछ दस्तावेजों में दावा किया गया है कि वे एप्स्टीन के पुराने परिचित थे। गॉर्डन ब्राउन और पीटर मैंडलेसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राजदूत के नाम भी ईमेल और मीटिंग्स में शामिल मिले हैं। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, वे कई बार एप्स्टीन से मिले थे। फाइलों में उनके साथ की तस्वीरें और मीटिंग्स का विवरण भी शामिल है। गेट्स ने बाद में अपनी बड़ी गलती भी इसको बताया था। माइकल जैक्सन भी इसमें शामिल थे। मशहूर पॉप स्टार की तस्वीरें एप्स्टीन के साथ पॉम बीच वाले घर में देखी गई है और कई लोगों के नाम भी इसमें सामने आ चुके हैं। कानून की नजर में एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने मात्र से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, नाम आने की वजह अलग अलग हो सकती है। इन फाइलों में 3 लाख से ज्यादा दस्तावेज हैं। किसी का नाम कई कारणों से हो सकता है, जैसे वे एप्स्टीन की किसी पार्टी में गए हों, उन्होंने एप्स्टीन के साथ कोई कानूनी डील या मीटिंग की हो, उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफर किया हो, भले ही उन्हें उसके गलत कामों का पता ना हो, किसी ईमेल या बातचीत में उनका नाम आया हो। किसी को अपराधी मानने के लिए अदालत को ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जैसे क्या किसी पीड़ित ने
उस व्यक्ति पर सीधे तौर पर शोषण का आरोप लगाया है। क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि गलत कामों के लिए पैसे दिए गए? वीडियोज या फोटो जो किसी अपराध करते हुए दिखाए हैं, मतलब सिर्फ साथ खड़े होने से अपराध जो है वो साबित नहीं होता है। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे हस्तियों के नाम आने के बावजूद उनके खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ है। भले ही वे कानूनी रूप से दोषी ना हो, लेकिन समाज में उनकी छवि को बड़ा धक्का लगा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस बड़े स्कैंडल में किसी भी भारतीय हस्ती का सीधा हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला है। 19 दिसंबर 2025 को अमेरिकी न्याय विभाग DOJ द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि इस स्कैंडल का भारत से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भी अपने बयानों में पुष्टि की है कि इस पूरे मामले में भारत की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। दस्तावेजों में यह जरूर पता चला है कि जेफरी एप्स्टीन भारत और इजराइल के बीच के संबंधों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाता था। वह अक्सर इन विषयों पर बात करता था कि वह खुद को एक बहुत प्रभावशाली और जानकार व्यक्ति साबित कर सके और दुनिया के बड़े लोगों के बीच अपना रुतबा बढ़ा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन करने के बाद अब यह मामला एक और निर्णायक मोड़ पर है। 19 दिसंबर 2025 को 3 लाख दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद अब अगला कदम कानून और पारदर्शिता की दिशा में होगा। कानून के मुताबिक दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के 15 दिनों के भीतर अमेरिकी न्याय विभाग DOJ को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसकी आखिरी तारीख 3 जनवरी 2026 है। इस रिपोर्ट में विभाग को दुनिया के सामने निम्नलिखित बातों का जवाब देना होगा। कौन कौन से रिकॉर्ड्स पूरी तरह से जनता के सामने रखे गए हैं, कौन कौन से दस्तावेज या सबूत हैं जिन्हें सुरक्षा या कानूनी कारणों से अभी तक रोक के रखा गया है। अगर किसी फोटो या डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को धुंधला यानी एडिट किया गया है तो उसके पीछे की ठोस कानूनी वजह भी बतानी होगी। जैसे जैसे 3 लाख दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, कुछ नए घटनाक्रम जो है वो आ सकते हैं। फाइलों में नाम आने के बाद पीड़ित महिलाएं नए सिरे से कोर्ट का जो है दरवाजा भी खटखटा सकती है। यदि दस्तावेजों में किसी अपराध के पक्के सबूत मिलते हैं तो पुलिस या FBI संबंधित हस्तियों के खिलाफ नई जांच शुरू हो सकती है। दुनिया भर के लोग और मानवाधिकार के संगठन उन शक्तिशाली लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे जिनके नाम इन फाइलों में संदिग्ध रूप से शामिल है। खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।